दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर का, और आप लोगों का पेपर जो है ना सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का हो रहा है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बतलाने वाला हूं, और 100% जो पेपर अभी आप देख रहे हो ना 100% यही पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ सारा का सारा आंसर नोट कर लो, एग्जाम में जाकर के छाप देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट का पेपर दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि टोटल कितना 30 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो उसमें से 24 बनाना है सोशल साइंस में। ठीक है, तो आप नोट कर लेना 24 क्वेश्चन को। चलिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 1 नंबर पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1914 ईस्वी में। ठीक है, अगली क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का पहला एडम बम कहाँ गिरा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिरोशिमा पर। अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रूस को। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर की, वर्साई की संधि के फलस्वरूप निम्न में से किसे जो है ना महादेश का मानचित्र बदल दिया गया, तो इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि स्वातिक। अगली क्वेश्चन नोट करिएगा, हो जाएगा 6 नंबर का, माइन कॉफ किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, हिटलर। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर प्रश्न पूछा गया जर्मनी का मुद्रा क्या है, तो जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न पूछा गया भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ से नोट करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान रहता है। ठीक है, कौन सा प्रावधान नहीं रहता है यह पूछा गया, तो देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इस जो है ना प्रशासन का प्रमुख अधिकार। ठीक है, अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जल्दी से 10 हो गया। ठीक है, हमने कितना नंबर बताया आपको, एक सेकंड रुक जाइए, 8 था ना, 8 के बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ये क्या था 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 9 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 10 नंबर का अब हम लोग देखेंगे, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया का पत्रिका का लेखक कौन है, तो इसका 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर से नोट करिएगा, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कितना नंबर है, तो 11 का। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 12 नंबर की, लोकतंत्र का चुनाव चिन्ह कितने वर्षों के लिए, लोकतंत्र में चुनाव चिन्ह कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो ये 5 वर्षों पर होता है ना, तो आपको याद रखना है हमेशा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 18 वर्ष। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सॉरी 18 वर्ष होना चाहिए क्या, नहीं, इसके लिए जो है ना मतदाता सूची में पूछा गया 13 नंबर का। देखिए मतदाता सूची में न्यूनतम वर्ष, हाँ इसके लिए 25 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम चुनाव में भाग ले सकते तब। चलिए 14 नंबर है कि MLA किसे कहा जाता है, MLA किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा विधायक को जो है ना MLA कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगली क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर की, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा 16 नंबर है, भारत में जो है नाम सार्वजनिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा, केरल में। अगली क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा, देखिएगा 17 नंबर है, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा, यहाँ पर देखिए 18 नंबर है, विश्व में सबसे अधिक जो है ना वर्षा किस स्थान पर होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मानसी डैम में, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 19 नंबर है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन कब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जून से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है कि मैग्रेब वन कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पश्चिमी घाटी में। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आप लोग जल्दी से 21 नंबर है, भारत की औसत आयु संरचना जो है ना क्या है, तो देखिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 70.0 वर्ष। अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन 22 नंबर है कि अम्लीय वर्षा सर्वाधिक
प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि दामोदर घाटी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि डेंगू बीमारी का कारण क्या है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहना। अगली क्वेश्चन 24 नंबर है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। ठीक है, तो देखना इसका राइट आंसर 24 है, तो 24 का नोट करना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1984 ईस्वी। चलिए अगली क्वेश्चन का नोट करना आप लोग जल्दी से। देखिए 25 नंबर है, क्वेश्चन थोड़ा ये बड़ा है। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है औसत में, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कम है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया कि देश में प्रमुख सर्वाधिक समस्या क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गरीबी तथा क्या हो जाएगा बेकारी। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ से नोट करिएगा। 27 है कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चक्कड़िया। चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। 28 से 28 में भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 28 का देखो प्रमुख पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा औद्योगिक विश्रावन भारत में पूछा गया है। तो भारत में देखो विषम गरीबी, तो देखो इनमें से ना सभी होना चाहिए था, इसमें से सभी, तो इसीलिए इसका छोड़ देना। ठीक है, इसका आप लोग नहीं बनाना, इनमें से सभी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा बाढ़। चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लेना, यहाँ पर देखना 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि प्रच्छ्वस बेरोजगारी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग भी है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तो बता ही दिया ना। अब चलो यहाँ पर से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो 1 से लेकर के ना आपको 10 तक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है, जिसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ, जिसके लिए 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं करा देता हूँ, फिर 15 नंबर के लिए करवाऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं पढ़ देता हूँ, जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए लिखना है कि तत्कालीन कारण आर्कड्यूक फ्रांज फेर्डिनैंड की हत्या जून 1914 में ऑस्ट्रिया के हंगरी सिंहासन के उत्तरदायित्व आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वेनुसिया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 2 नंबर का मैं पढ़ दूँ या फिर लिख लोगे, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पढ़ दूँ या फिर लिख लोगे। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट लिख लो, मैं थोड़ा सा देर रुक जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलो ये देखो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखना, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर डायरेक्ट, जैसे कि संविधान क्या है, तो सम प्लस ध्यान यही सिद्धांत है, तो ये लिख लेना आपको। ठीक है, चलिए अगली इसमें उसी में थोड़ा सा ये भी आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, इसमें उसी में ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। अब चलो आगे पूछा गया 4 नंबर का आंसर जो होगा ना चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, अब चलो 5 नंबर का लिख लेना आप लोग आंसर क्या, तो आंसर यहाँ पर लिखा गया, तो देखो 5 नंबर का ये समझ में आ गया। 10 नंबर के लिए मैंने अभी करवा दिया टोटल। अब देखो यहाँ 11 से लेकर के आपको मिलेगा 15 तक क्वेश्चन, जिसमें से 3 प्रश्न बोला जाएगा बनाने के लिए, 5 मार्क्स के लिए रहेगा 15 मार्क्स, 15 नीचे 10 ऊपर, यानी 25 मार्क्स हो गया ना आपका टोटल। तो चलो इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। देखो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लो, जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब चलो 12 नंबर का देखो क्या है, तो 12 नंबर का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, इसे भी देख लो, और स्क्रीनशॉट हो ले सके तो ले सको, नहीं तो इसको लिख लो पेन कॉपी निकाल करके। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पर 12 नंबर नहीं, ये 13 नंबर होगा, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका भी उत्तर आप यहाँ से लिख लो। ठीक है, संविधान के बारे में पूछा जाएगा, तो इसके आगे थोड़ा सा और है इसी में, इसको भी आप ऐड कर लो। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैंने टोटल आपको बता ही दिया। अब अगर इसका PDF ही चाहते हो कि मिल जाए हमें, तो बिल्कुल वो भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप दोनों मिलेगा। लेकिन सबसे पहले कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, और व्हाट्सएप दोनों का, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए। और देखो मेरा नंबर वगैरह आप लोग ले लो, क्योंकि आप लोग तैयारी भी करोगे अब 2025 के लिए, तो उसके लिए तैयारी वगैरह कराया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसी चैनल पर, और हर मंथ एग्जाम होगा, तो हर मंथ आपका यहीं पर वायरल पेपर आएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करो, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब ज्वाइन कर लो, ताकि कोई आगे से आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना।